ब्रिटेन ने यूक्रेन को भेजी विध्वंसक मिसाइल। ब्रिटेन ने ब्रिमस्टोन मिसाइल दी है, ब्रिमस्टोन 2 मिसाइल दी है यूक्रेन को। लेजर गाइडेड मिसाइल है ब्रिटेन की ये ब्रिमस्टोन। इससे पहले भी ब्रिमस्टोन मिसाइलें दे चुका है ब्रिटेन। आइरिस सिस्टम दे चुका है ब्रिटेन। एयर डिफेंस सिस्टम है। सतह से हवा में मार करने में सक्षम है ये मिसाइल। 6 महीने पहले भी ब्रिटेन यूक्रेन को मिसाइल दे चुका है और लगातार, चाहे वो ब्रिटेन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, ये सब मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। और शायद यही वजह है कि इस वजह से अभी तक इस वॉर में यूक्रेन टिका हुआ है। आइए जरा ब्रिमस्टोन यानी विस्फोट, इस मिसाइल के बारे में आपको बताते हैं। ब्रिटेन की विध्वंसक मिसाइलों में से एक है ये ब्रिमस्टोन मिसाइल। ब्रिमस्टोन एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस यानी हवा से जमीन और जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है। 90% टारगेट पर सटीक मार करने में सक्षम है ब्रिमस्टोन। टारगेट को स्कैन कर सीधे उसको हिट करती है, मार गिराती है ये मिसाइल। अगर टारगेट नहीं मिला तो खुद तबाह हो जाती है ये मिसाइल और सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाती है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि सिविलियंस को नुकसान कैसा नहीं पहुंचाती। आशीष, आप यूक्रेन में हैं। यूक्रेन में न जाने कितने ब्रिमस्टोन बरस, यूक्रेन की तरफ से न जाने कितने ब्रिमस्टोन बरस चुकी हैं और यूक्रेन पर न जाने कितनी मिसाइलें गिर चुकी हैं। ये मिसाइलों का तो जो ये है एक्सपर्टीज, हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। लेकिन अभी आप कीव में हैं, जाहिर सी बात है अभी अंधेरा है, वहां पर सुबह हो रही है। ये आज या अभी का क्या अपडेट है कीव का? यूक्रेन में जो रात में जो सायरन बजते हैं, जिस तरह से लोगों को शेल्टर्स में जाना पड़ता है, अभी क्या चल रहा है वहां? देखिए, लगभग 5 दिन हो गए हैं और जब लेटेस्ट वेव रशियन मिसाइल्स की गिरी थी यूक्रेन पर और उसमें से कई मिसाइलें कीव और कीव के सबर्ब्स में गिरी थी, जिसमें से कि एक पे हमने रिपोर्ट भी किया था। उसके बाद में अभी तक कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। बर्फबारी लगभग पिछले 10-15 दिनों से हो रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से बर्फबारी ज़्यादा बढ़ गई है और ये बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा चिंता के संकेत होंगे यूक्रेन के लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्टली बिगिनिंग ऑफ दी हार्श विंडो वेदर है। ये वो समय की शुरुआत है जो रशिया एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा स्ट्रेटेजिकली, बम्बार्डिंग करने के लिए पावर और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन के तबाह करने के लिए। आशीष, बिल्कुल आपके जज्बे को एक तो सलाम है। इतनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए कीव में लगातार आप डटे हैं, वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बायो वॉर के खतरे को लेकर एक अपडेट जरूर आपसे चाहेंगे, क्योंकि रूस की तरफ से बायो लैब स्थापित करने का एक बड़ा आरोप लगाया गया है अमेरिका की मदद से यूक्रेन पर। ये खतरा जो है, इसे वहां पर किस तरह से देखा जा रहा है और इस आरोप पर क्या कह रहा है यूक्रेन फिलहाल? देखिए, ये लगभग 6 से 7 महीना पुराना मुद्दा है जिसको लगातार उठाते रहा गया है टाइम एंड अगेन। यूक्रेन लगातार क्लेम करता रहा है कि रशिया का केवल आरोप है। रशिया ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, यूनाइटेड नेशन के हाईएस्ट लेवल तक उन्होंने इस बारे में चर्चा की है। शुरुआत के समय में आपको याद होगा समीर, विशेष तौर पर मार्च और अप्रैल में उन्होंने उसे अपना प्रमुख एजेंडा बनाया हुआ था कि क्यों उन्होंने यूक्रेन पर अटैक किया। बहुत सारे वजहों में से एक, सबसे बड़े वजह में से एक था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विंटर्स जब शुरुआत हो गई है, ऐसे में बहुत ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन थी कि किसी तरह से वॉर रुकेगा, थमेगा, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा। और इंटेंस होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है अगले 2 महीने और इंटेंस होगा। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।